एक व्यक्ति का जो विचार है वो विचार उसे हिंदू बनाता है, विचार उसे मुस्लिम बनाता है, विचार उसे ईसाई बनाता है। एक हिंदू के घर के बालक को ले जाओ मुसलमानों के घर में रख दो तो हो सकता है वो खड़ा होकर कहेगा अल्लाह अकबर, सारे काफिरों को मार डालूंगा। मेरे बाप बिस्मिल ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा भाई तुम मर जाओगे। बोले कौन मरता है? तुझे किसी ने गलत बता दिया। मैं तो जीवात्मा हूँ, मैं तो मरता नहीं। शरीर पुराना हो जाता है, छूट जाता है, नया मिलेगा, फिर लड़ूंगा। नमस्कार दोस्तों, मिस्टिक इनसाइट्स क्लिप्स देखते रहिए टू मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअली, फिजिकली, मेंटली एंड सोशली, एंड टू गेट मोर अपडेट्स सब्सक्राइब द चैनल। अच्छा, आप इतनी सारी चीज़ें जो आप फैक्ट्स के साथ बोलते हैं और इतना मतलब स्पष्ट रूप से बोलते हैं, हर चीज़ पे आप बात रखते हो, तो आपको क्या धमकियाँ वगैरह नहीं मिलती? हाँ आती है, धमकियाँ भी आती हैं, मुकदमे भी हैं। अच्छा, एक आध नहीं है जी मुकदमे। अभी एक SHO साहब का फ़ोन आया था गुजरात से जी कि भाई आप पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में कुछ इतिहास के संबंध में मैंने कह रखा होगा, तो उन्होंने कहा यहाँ पर आपके खिलाफ एक संगठन, बाकायदा वो संगठन है, अंसारी कोई संगठन करके है, तो उन्होंने कोई मुकदमा दर्ज करा। ये अभी है, बाकी तो इससे पहले कई हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? मुकदमे करके केवल इतना कर सकते हैं, परेशान कर सकते हैं, इससे ज़्यादा कुछ कर नहीं सकते। रोने पीटने की आदत मुझे नहीं है कि हाय तौबा करूँगे, हाय मुकदमा हो गया, अब मर जाऊँगा, ये हो जाए। अरे क्या होगा, मुकदमा ही करेंगे। और वैसे भी जो जन्मा है जातत से ही ध्रुवम मृत्यु, जन्मे हुए का परिणाम क्या है? मृत्यु। ध्रुवम जन्म मृतस्य च, मरूंगा फिर जन्म पाऊंगा, क्या फर्क पड़ता है? अच्छा, तो ये है मतलब आपकी स्ट्रेंथ का सीधा। हाँ, इसमें ये मेरी नहीं है, ये तो मेरे पूर्वजों की थाती है। मेरा तो इसमें कुछ है ही नहीं। मेरी मौलिकता इसमें क्या है? मेरे पूर्वजों की थाती है। भाई मेरे बाप बिस्मिल ने भी तो यही कहा था। मेरे बाप बिस्मिल ने भी यही कहा था। उन्होंने कहा भाई तुम मर जाओगे। बोले कौन मरता है? तुझे किसी ने गलत बता दिया। मैं तो जीवात्मा हूँ, मैं तो मरता नहीं। शरीर पुराना हो जाता है, छूट जाता है, नया मिलेगा, फिर लड़ूंगा। अच्छा, कुछ चीज़ में ये क्लैरिटी ज़रूर चाहूँगा। जैसे आपने बहुत सारी बातें कही, आपने मतलब समुदाय के बारे में बताया, मुस्लिम्स, क्रिश्चियंस, तो क्या आपका जो विरोध है पर्टिकुलर समुदाय, समाज को लेकर है, मतलब इन कम्युनिटी को लेके है, या विचारधारा से है? क्योंकि बहुत से लोगों को लगेगा कि समथिंग पर्सनल भी हो सकता है, तो आप स्पष्ट करिए। देखो, वो खुले तौर पे एक बात कहता हूँ, कोई मुसलमान मुसलमान नहीं होता, कोई हिंदू हिंदू नहीं होता, कोई ईसाई ईसाई नहीं होता। एक बच्चा जन्म लेता है तो वो कोरा बच्चा होता है। विचार इतना ताकतवर चीज है कि विचार आपको हत्या के लिए मजबूर कर सकता है दूसरे की, और विचार इतना ताकतवर है कि वो आपको आत्महत्या के लिए मजबूर कर देता है। व्यक्ति को हिंदू या मुसलमान उसका विचार बनाता है। व्यक्ति तो सामान्य शिशु के रूप में पैदा हुआ, सामान्य शिशु है, भोला है, बालक है, उसे क्या पता? उसी मुस्लिम के बच्चे को आप हिंदू परिवार में पालो, वो तो हिंदू परिवार और संस्कृति के बीच में पनप कर हिंदू रीति रिवाजों का, और वो हो सकता है बड़ा होकर वो भी अपने आप को कहे जय श्री राम, मैं कट्टर हिंदू हूँ। एक हिंदू के घर के बालक को ले जाओ मुसलमानों के घर में रख दो तो हो सकता है वो खड़ा होकर कहेगा अल्लाह अकबर, सारे काफिरों को मार डालूंगा। एक व्यक्ति का जो विचार है वो विचार उसे हिंदू बनाता है, विचार उसे मुस्लिम बनाता है, विचार उसे ईसाई बनाता है। गांधी जी को गांधी जी उनके विचार ने बनाया ना। बिल्कुल। ऋषि पाणिनि उनके विचार ने बनाया। भगवान पतंजलि को भगवान पतंजलि उनके विचार ने बनाया। भगवान दयानंद को दयानंद उनके विचार ने बनाया। उनका विचार है जो उन्हें बनाता है। मैं योगेश हूं तो मेरे विचार ने मुझे योगेश बनाया। तो मतलब एक प्रकार से ये मैं कह सकता हूँ कि आपका किसी संप्रदाय को लेके नहीं है अपोज, आपका राष्ट्र विरोधी विचारधारा से अपोज है। नहीं, हम तो राष्ट्र विरोधी भी नहीं, हम तो वसुधैव कुटुंबकम की भावना वाले लोग हैं, तृणवंतो विश्वमार्यम की भावना के लोग हैं। हम तो चाहते हैं सारे समाज में अच्छी चीजें फैले, सारे समाज में सुख हो, शांति हो, कहीं विवाद ना हो, कोई किसी का शोषण ना करे, कोई किसी पर अत्याचार न करे, ये चाहते हैं। सारे संसार के लिए ये चाहते हैं। हाँ, जिसमें राष्ट्रबोध न हो उसका विश्वबोध नकली होता है। इसीलिए क्योंकि आप चाहते हैं हम विश्व का कल्याण है, लेकिन मैं अपने परिवार से शुरू करूंगा। तो जो पहले मेरे राष्ट्र को खराब करने वाली चीजें हैं उन्हें निकाल फेंकना जरूरी है। ओके। अच्छा, सनातन धर्म में जब इतनी बातें हुई हैं तो एक प्रॉब्लम समय समय पे और देखने को मिलती है कि आपस में ही लोग कई बार मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग से वाद विवाद में पड़ जाते। जैसे मैं अभी कुछ समय पहले का किस्सा बताऊं, मतलब कुछ समय पहले जो घटना घटी कि मतलब श्री प्रदीप मिश्रा जी ने कुछ कहा था
और श्री प्रेमानंद बाबा जी भी थोड़ा नाराज़ हो गए। और मैं यहाँ पे मतलब थोड़ा सा अपना ये पॉइंट ऑफ व्यू रखूँगा कि मेरे लिए दोनों वंदनीय है, पूजनीय है, और मैं यहाँ किसी का पक्ष विपक्ष में नहीं हूँ। लेकिन एक चीज़ जो मैंने देखी कि जैसे जब प्रदीप मिश्रा जी आए और राधा रानी के वहाँ मंदिर में माफ़ी मांग रहे थे, तो पीछे से कुछ दूसरे लोग ऐसे चिल्ला रहे थे जो सनातन, वो भी सनातनी थे, वो कह रहे थे अरे इनसे नाक रगड़वाओ, नाक रगड़वाओ। तो ये सोच के मुझे ये ज़रूर थोड़ा सा बुरा लगा कि मतलब एक सनातनी दूसरे सनातनी को नाक रगड़वा के मतलब खुद कैसे मजबूत हो सकता है। ठीक है, गलती किसकी थी नहीं थी इस पे नहीं जाऊँगा, बट ये कि आपस में ऐसे क्यों बैठ लेना? अगर मिसअंडरस्टैंडिंग है तो आपस में सुलझाई जा सकती है, क्योंकि किताबें भी तो फाड़ी गई, श्री रामचरितमानस फाड़ी गई, तो तब भी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई थी, लेकिन यहाँ पे ऐसे अपमान किया जा रहा, तो क्यों? तो इसको आप किस तरह से देखते हो? नहीं, ये तो सोशल मीडिया पे आप देखिए, देवी देवताओं के गंदे अश्लील चित्र हैं, खूब बना रखे हैं लोगों ने, ऐसा नहीं को थोड़े बहुत नहीं। भला MF हुसैन से आपने नाक नहीं रगड़वाई जिसने गंदे चित्र बनाए थे, और अभी भी कार्टून बना रखे हैं। आप इतने अश्लील कार्टून हैं कि आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो एक दिन देखकर दंग रह गया, मुझे एक लड़के ने दिखाया क्या चल रही है, ये देखो क्या स्थिति है, मैं तो देख के दंग रह गया। तो मैं खैर इस विवाद के तो पक्ष में बिल्कुल भी नहीं हूँ। रही बात विवाद की, तो देखो विवाद हमेशा, जो आदमी पीछे से ये कह रहा था कि नाक रगड़वाओ, ये बात तो आप भी मानेंगे और जो श्रोता लोग हैं हमारे वो भी मानेंगे कि जो आदमी पीछे से कह रहा था इससे नाक रगड़वाओ, उससे प्रदीप मिश्रा जी से ईर्ष्या और द्वेष था। ये तो तयशुदा बात है। जिन दूसरे लोगों ने ये देखो, कभी भी जो महापुरुष होते हैं ना, उनमें परस्पर विवाद होने से जनसंख्या में विवाद फैल जाता है। आम लोगों में विवाद तब फैलता है जब दो लीडर्स में विवाद फैलता है। दो लीडर्स में झगड़ा होगा तो आम जनता के जो धड़े हैं बड़े बड़े, उनमें आपस में विवाद फैलेगा। अब दो लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्ष्या द्वेष रख रहे हैं, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। फिर मैं ये कहूँ कि मैं ईर्ष्या द्वेष भी रखता हूँ, मैं विशाल जी से ईर्ष्या भी रखता हूँ, द्वेष भी रखता हूँ, और मैं योगी तपस्वी भी हूँ, तो ये तो नाजायज़ बात हो जाएगी, ये तो जायज़ बात नहीं कही जा सकती। बाकी विवाद नहीं होना चाहिए, ये तो पक्की बात है। हाँ, विवाद का एक कारण आपको बता देता हूँ, विवाद का कारण होती है अविद्या। जहाँ अविद्या होगी वहाँ विवाद होगा, वहाँ विवाद है इसका मतलब अविद्या है, ये तयशुदा बात। अच्छा।